ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलजन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेश शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेर बदनाम। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। देवताओं के द्वारा देवी जी की स्तुति का प्रकरण चल रहा था। स्तुति पूर्ण नहीं हुई थी, कुछ विघ्न के बाद आज पुनः शुरू हुआ। देवताओं ने कहा बिना वाण पातैः बिना मुष्टि पातैः बिना शूल खड्गैः बिना शक्ति दंडैः रिपून हन्तम् एवासि सक्ता विनोदात तथा अपि लोकोपकाराय लीला। कहते हैं देवी आप बिना बाण चलाए हुए, बिना मुष्टिका प्रहार के, बिना शूल त्रिशूल चलाए हुए, बिना तलवार के, बिना बर्छी दंड आदि का प्रयोग किए हुए रिपून हन्तम् एव सक्ता शत्रुओं को समाप्त करने में आप समर्थ हैं। फिर भी तथापि फिर भी विनोदात लोकोपकाराय लीला विनोद के लिए आप संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए चतुर्थी भक्ति में है। लोकोपकाराय संपूर्ण संसार के उपकार करने के लिए लीला रूप से आप यह रूप धारण करती हैं। इदम शाश्वतम आपका यह स्वरूप शाश्वत है, सनातन है। नैव जानन्ति मूढ़ा लेकिन जो मोहग्रस्त लोग हैं, जो अल्पज्ञानी लोग हैं, आपके स्वरूप को नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि न कारजम बिना कारणम संभवेत वा कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। विवेकी लोग ये नहीं जानते कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। समझ में? उदाहरण क्या? उदाहरण एक जान लीजिए कि जैसे सूत ना हो तो कपड़ा नहीं बन सकता। सूत कारण है और कपड़ा कार्य है। तो न कार्यम बिना कारणम संभवेत वा वयम तर्कयामो अनुमानम प्रमाणम तुमेवासि कर्ता अस्य विश्वस्य चेति। कहते हैं हम लोग तो वयम अनुमानम प्रमाणम तर्कयामो
अनुमान से, प्रमाण से ही यह जानते हैं कि त्वमेवासि कर्ता विश्वस्य चेति। आप इस संपूर्ण विश्व की कर्ता आप ही हैं, संपूर्ण विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। अजः सृष्टिकर्ता मुकुंदो अविता अयम हरोह नासकृत वै पुराणे प्रसिद्धा। कहते हैं पुराणों में यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि अजः सृष्टिकर्ता, कि ब्रह्मा ही सृष्टि के करने वाले हैं, और कहे मुकुंदो अविता अयम, आनंद प्रदान करने वाले, मुक्ति का दान देने वाले भगवान विष्णु ही अविता अयम, इसकी रक्षा करने वाले हैं। हरोह नासकृत वही, और प्रणय शक्ति से संपन्न, संहार शक्ति से संपन्न भगवान शंकर हैं। यह पुराणों में यही कथा प्रसिद्ध है। लेकिन तत्प्रसूता त्रयः ते, लेकिन ये तीनों की उत्पन्न करने वाली तो आप ही हैं। तत्प्रसूता त्रयः ते त्वत् युगादो तुमेवासि, युग के आदि में, युग के प्रारंभ में तो केवल आप ही थी। असर्वस्य तेनैव माता, अतः आप इन सब की माता हुई। सर्वस्य तेनैव माता। इतना ही नहीं, त्रिभिः त्वं पुरा आराधिता देवी, पुरा प्राचीन काल में, त्रिभिः इन तीनों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, तुम आराधिता देवी, देवी आपकी आराधना प्राचीन काल में इन तीनों त्रिदेवों ने की है। उस आराधना के परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर के देवी त्वया दत्ता शक्ति उग्रा तेभ्यः समग्रा, आपने ही प्रसन्न होकर के इनकी आराधना से, आपके द्वारा ही तेभ्यः इन सबको समग्रा उग्रा शक्ति ही दत्ता, इन सभी को समग्र रूप से प्रचंड शक्ति, उग्र शक्ति आपने ही प्रदान की है। त्वया संयुताः ते प्रकुर्वन्ति कामम, और आपकी उसी शक्ति से संयुक्त होकर के, शक्ति से संपन्न होकर के ये अपना अपना कार्य करते हैं। प्रकुर्वन्ति कामम, काम क्या है? कहें जगत पालन उत्पत्ति संहारमेव, इस संसार की उत्पत्ति करना, इस संसार की पालन करना, इस संसार का संहार करना प्रलय काल में, यह तीनों कार्य, ये तीनों देव आपकी शक्ति से संपन्न होकर के ही करते हैं। तो या संयुताः ते प्रकुर्वन्ति कामम जगत पालन उत्पत्ति संहारमेव। ते किं न मंदमतयो यतयो विमूढ़ाः त्वाम् येन विश्वजननीं समुपाश्रयन्ते विद्यां परां सकलकाम फलप्रदां तां मुक्तिप्रदां विबुधवृन्द सुवन्दिताङ्घ्रिम्। कहते हैं ये यतयो, कहते हैं जो सन्यासी, कौन से सन्यासी? कहे मंदमतयो, जो अल्पज्ञानी सन्यासी हैं, अल्प बुद्धि वाले जो सन्यासी हैं। ये मंदमतयो यतयो, जो अल्पज्ञानी मंद बुद्धि जो सन्यासी लोग हैं, विश्वजननी, संपूर्ण संसार की मां, विद्याम पराम, पराविद्या स्वरूपिणी, सकल काम फल प्रदाम, संपूर्ण कामनाओं के फल को प्रदान करने वाली, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और उसका फल प्रदान करने वाली, मुक्ति प्रदाम, मुक्तियों तक को प्रदान कर देने वाली, विबुध वृंद सुवंदितांघ्रिम, विबुध वृंद, विबुध माने देव, देव वृंद सुवंदितांघ्रिम, संपूर्ण देवताओं के द्वारा जिनके चरण कमल की वंदना की जाती हो, ऐसी देवी को त्वाम,
ऐसी आपको ये मंदमतयो विमूढ़ा किम न समुपाश्रयन्ते, ऐसी आपकी जो लोग, जो मंदमती यति लोग हैं, वो आपकी उपासना नहीं करते। आप कैसी हैं? कहें विश्व जननीम पराम विद्याम सकल काम फल प्रदाम मुक्ति प्रदाम विबुध वृंद सुगंधित सुगंधितांघ्रिम। महाराज दूसरे को मानते होंगे, दूसरे देव की उपासना करते होंगे। कहें कोई भी हो, ये वैष्णवा पाशुपताश्च सौराः दम्भास्तएव प्रतिभान्ति नूनम ध्यायन्ति न त्वाम कमलाम लज्जाम कांतिम स्थितिम कीर्तिम तथापि पुष्टिम। ये वैष्णवा, जो वैष्णव लोग हैं, पाशुपता, जो शंकर जी की पूजा करने वाले लोग हैं, सौरा, जो सूर्य की पूजा करने वाले लोग हैं, कहे त्वाम, ये लोग भी, आप कमला लज्जा कांति स्थिति कीर्ति पुष्टि, कहे आपके इन नामों से, कोई कमला रूप में, कोई लज्जा रूप में, कोई कांति रूप में, कोई स्थिति रूप में, कोई कीर्ति रूप में, कोई पुष्टि रूप में, इन रूपों में विराजमान न ध्यायन्ति त्वाम, आपका जो ध्यान नहीं करते, कहते हैं ते दंभा प्रतिभान्ति नूनम एव, दंभा एव प्रतिभान्ति नून, निश्चित ही ये तो पाखंडी जैसा प्रतीत होते हैं। प्रतिभान्ति यानी प्रतीत होते हैं। दंभास्त एव प्रतिभान्ति नूनम हरिहरादिभिः देववरैः असुरैः तथा ये अल्पधियो नरा भुवि न भजन्ति जननी। कहते हैं जिन भगवान शंकर, भगवान विष्णु आदि सारे देववरैः, आदि सारे श्रेष्ठ देवता लोग, असुरैः जो राक्षस लोग हैं, कहते हैं जितने भी हैं, भगवान विष्णु शंकर से लेकर के सारे देवता, सारे राक्षस, सारे मनुष्यों की क्या कहें, कहें ए अल्पधियो नरा, और वे नर, वे प्राणी अल्प बुद्धि हैं। अल्पधियो, अल्प बुद्धि हैं कौन? ए न भुवि भजन्ति जननी ते, कहते हैं इस पृथ्वी लोक पर जो आपकी उपासना नहीं करते, जो आपकी उपासना नहीं करते, विधिना खलु वंचिता, आपकी सेवा नहीं करते, भुवि भजन्ति न सेविता, इन लोगों के द्वारा यदि आपकी सेवा, आपकी उपासना नहीं की गई, तो हम तो ऐसा मानते हैं कि विधिना खलु वंचिता, कि विधि ने, विधाता ने इनको ठग लिया है। विधिना खलु वंचिता जलधिजा पद पंकज रंजनम जतुरसेन करोतु हरि स्वयं त्रिनयनो अपि धराधर जांघ्रि पंकज पराग निसेवन तत्परा। उसको सिद्ध करके दिखाया। अब बताया ना, भगवान विष्णु और शंकर भी आपकी उपासना करते हैं। कैसी उपासना करते हैं? कहे हरि स्वयं, स्वयं भगवान विष्णु जी जलधिजा पद पंकज, जलधिजा, जलध माने समुद्र, जा माने उत्पन्न होना, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के पद पंकज चरण कमल में जतुरसेन रंजनम करोति। जतुरसेन, जतुरस जानते हैं क्या? जतुरस का अर्थ है महावर, और जतुरसेन तृतीया है। तो जतुरसेन रंजनम करोति, स्वयं भगवान विष्णु समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी के कमलवत चरणों में स्वयं महावर लगाते हैं। जतुरसेन करोति, और क्या तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर जी, क्या त्रिनयनो अपि, तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर जी
धराधर जांघ्रि पंकज, अंघ्रि माने चरण, धराधर जा, धराधर महीधर, भूधर, यह है पर्वत। तो जा माने उत्पन्न, पर्वत से उत्पन्न पार्वती। धराधर जा अंघ्रि पंकज, पराग निसेवन तत्परा। कौन? त्रिनयनोपि, तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर जी भी पर्वत की पुत्री पार्वती जी के चरण कमल में लगी हुई रज का सेवन करने में लगे रहते हैं। निसेवन तत्पर, सेवा में तत्पर रहते हैं। किम अपरस्य, तो जब मैंने भगवान विष्णु और शंकर की बात बता दी तो अब कौन रह जाता है? कहें किम अपरस्य नरस्य कथा न कही है, तो दूसरे प्राणियों की, दूसरे व्यक्तियों की मैं कथा क्या बताऊं? तव पदाब्ज जुगम न भजंति के, ऐसा कौन है संसार में जो आपके चरण जुगल की, कमलवत चरण जुगल की जो भजन नहीं करता, जो उनकी सेवा नहीं करता? कहें कोई बीतराग हो गया हो तो? कहें बीतराग होने का क्या मतलब है? कहें विगत राग्रियाह मुनियो अपि, विगत राग, जो आसक्तियों से, राग से जो विगत हो गए हैं, जो अनासक्त हो गए हैं, जिन्हें कोई विषयों का सेवन जो नहीं करते, विगत राग गृहाः, घर के, घर से गृहस्थी के प्रपंच से जो दूर हो गए हैं, ऐसे मुनि लोग भी, गृहत राग गृहा मुनियो अपि, ऐसे मुनि लोग भी, ठीक है आपको दूसरे रूप में नहीं भजन करते, लेकिन दयाम क्षयाम क्षमाम कृतधियो ते भजन्ति, वो भी आपकी दया रूप से, क्षमा रूप में विद्यमान आपका ही सेवन करते हैं। दया रूप, क्षमा रूप भी तो आप ही का है। कहते हैं देवता लोग के देवी तुद अंग्र भजने न रता जना ए, संसार कूप पतिता किल। देवी तुत अंग्र भजने न जना रताए, जना ए जना तो दंग्र भजने न रता, ऐसे लोग जो आपके चरण कमल की सेवा में नहीं लगे हुए हैं, ते संसार कूप पतिता, उन्हें तो निश्चित ही इस संसार रूपी कूप में, अंधकार के कूप में, संसार कूप में, संसार के कुएं में, अगाध कुएं में उनको गिरना ही पड़ता है। अपतिता अमी, और ये जो संसार में गिरे हुए लोग हैं, ये पतित लोग हैं, ते कुष्ठ गुल्म सिर आधियुता भवंती, यही कुष्ठ रोग से युक्त होते हैं, गुल्म रोग से युक्त होते हैं, सिर आधि, सिर माने शरीर, सिर की पीड़ा से, सिर की वेदना से युक्त होते हैं, सिर आधि माने पीड़ा। कुष्ठ गुल्म सिर आधियुता भवन्ते, एक कुष्ठ रोगी होते हैं, गुल्म रोगी होते हैं, और सिर की पीड़ा से, सिर की पीड़ा से युक्त होते हैं। और भी हैं, कहें दारिद्र दैन सहिता, जिन लोगों ने आपके चरणों की उपासना नहीं की, वे ही दरिद्रता और दीनता से युक्त होते हैं। सुखौघ रहिता, सुखों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, जिन्होंने आपके चरण कमल की सेवा नहीं की। जना नरता तो दंघ्रि भजने, ऐसे लोग जो आपके चरण कमल की सेवा में नहीं लगे हैं, यही कुष्ठ रोगी होते हैं, गुल्म रोगी होते हैं, शारीरिक पीड़ाओं से, यानी सिर की पीड़ाओं से ग्रस्त रहते हैं। ये काष्ठ बहार बहने यवसा बहारे, कार्ये भवन्ति निपुणाधर धनदारहीना, ए धनदारहीना, ऐसे लोग जो धनदारहीना, धन और स्त्री से जो रहित होते हैं, धन स्त्री से रहित होकर के भी जिया जा सकता है, लेकिन
जीने के लिए क्या करना पड़ता है? कहीं ये धनदार ही ना, जो धन और स्त्री से रहित हैं, काष्ठ भार बहने, लकड़ी क्या बोझ जो है बहन करते हैं, केवल लकड़ी नहीं, यवसावहारे कार्ये भवन्ति, तृण आदि, यो माने जौ, जौ यानी तृण आदि, सारे तृण आदि के गट्ठर बांध बांध करके अपने सर पे ढोते हैं। एकाष्ठभार वहने यवसावहारे कार्यम भवन्ति, ऐसे लोग जानी महे, ऐसे लोगों को मैं तो यही जानता हूं कि अल्पमति भी, कि इन अल्प बुद्धियों के द्वारा, इन मंद बुद्धियों के द्वारा, पूर्वे भवे, पूर्व जन्म में, इन अल्प बुद्धियों के द्वारा पूर्व जन्म में, जननी हे माता, इन ऐसे अल्प बुद्धियों के द्वारा तो दंग्र सेवा तैह न कृता कदापि, इन्होंने पूर्व जन्म में आपके चरण की सेवा बिल्कुल नहीं की है, इसीलिए इस जन्म में इनका ये धन से विहीन है, स्त्री से विहीन है, और जीवन निर्वाह के लिए इनको काष्ठ का भार ढोना पड़ता है या तृण का भार ढोना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन अल्प बुद्धि लोगों ने, इन मंद बुद्धि लोगों ने कभी आपके पूर्व जन्म में आपकी उपासना नहीं की होगी। जानी महे अल्पमति भी तो भवत अंग्र सेवा न कृता कदापि। व्यासुवाच, इतना स्तुति करने पर फिर व्यास जी बोलते हैं, एवं अस्तुता सुरैः सर्वैः, इस प्रकार सभी देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर, करुणान्विता, करुणा से ओतप्रोत, करुणा रस से भरी हुई, रूप यौवन संयुता, परम सुंदर रूप वाली, युवावस्था को प्राप्त, अंबिका, देवी अंबिका, सर्वैः सुरैः, सभी देवताओं की स्तुति करने पर, तरसा प्रादुर्बभू, तरसा यानी बेगेन, तृतीया, तरसा प्रादुर्बभूव, बड़े बेग से वहां पर प्रकट हो गई। देवी प्रकट हुई तो देवी के बारे में कुछ तो कहना पड़ेगा। देवी कैसी है? कहे दिव्य अंबर धरा देवी, दिव्य भूषण भूषिता, दिव्य माल समायुक्ता, दिव्य चंदन चर्चिता, दिव्य अंबर धरा, अलौकिक वस्त्र धारण की हुई है, अलौकिक भूषण आभूषण सब पहने हुई हैं, उन सब आभूषण से सुशोभित हैं, दिव्य माल समायुक्ता, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहनी हुई है, ऐसे चंदन से चर्चित है, ऐसा चंदन लगा हुआ है, महक रहा है, दिव्य चंदन चर्चिता देवी। क्या ऐसा स्वरूप जब बनाया तो ऐसा स्वरूप क्या है? कहें जगत मोहन लावण्या, संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली सुंदरी, सुंदर स्वरूप, सर्व लक्षण लक्षिता, सभी सुंदर लक्षणों से संपन्न, अद्वितीय स्वरूपा, अद्वितीय स्वरूपा कहने का अर्थ है ऐसा स्वरूप कोई दूसरा नहीं है, ऐसा अद्वितीय स्वरूप है, यानी ऐसा स्वरूप सिर्फ इन्हीं देवी का हो सकता है। ऐसे स्वरूप वाली देवी देवानाम दर्शनम गता, देवताओं को उन्होंने इस रूप में दर्शन दिया। जाहन व्यास नातु कामा, सा निर्गता गिरिगह्वरात, दिव्य रूप धरा देवी विश्व मोहन मोहिनी। देवी आ रही है, दर्शन उन्होंने कैसे दिया है? बड़ा सुंदर दर्शन का स्वरूप है। कहे देवी दिव्य रूप धरा, देवी अपने इस अलौकिक रूप धारण करके, कहे रूप के बारे में क्या कहूं, कहते कहते उसको समझ में नहीं आया व्यास जी को, तो उन्होंने कहा विश्व मोहन मोहिनी, विश्व को मोह में डालने वाला जो कामदेव है, उस कामदेव को भी मोह लेने वाला स्वरूप देवी का, विश्व मोहन मोहिनी। ऐसी देवी जी जाहन व्याम स्नातु कामा, जानवी यानी गंगा जी,
सप्तमी में है, गंगा जी में स्नान करने की कामना से। जाहन व्याम स्नातु कामा, गंगा जी में स्नान करने की कामना से। गिर गहवरात निर्गता, पहाड़ की गुफाओं से, पर्वत की गुफाओं से बाहर निकली। बाहर निकली तो क्या देखा, कौन आई, कहे कोकिला मंजुवादिनी प्रेम पूर्वम स्मितम कृत्वा स्तुति परान देवान मेघ गंभीरया गिरा आह। कोकिला मंजुवादिनी, कोकिल के समान, कोयल के समान, मंजु माने सुंदर मधुर बोलने वाली, कोकिला मंजुवादिनी, कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली। प्रेम पूर्वम स्मितम कृत्वा, प्रेम पूर्ण भाव से, स्मृतम कृत्वा मुस्कुराती हुई, स्तुति परान देवान, स्तुति में लगे हुए उन देवताओं से, स्तुति परान देवान, स्तुति में लगी हुई उन देवताओं से। मेघ गंभीर या गिरा आह, मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी बोली। देवी उवाच भो भो सुरवरा का अत्र भवद्भिः अस्तूयते वृषम्, किमर्थं ब्रूत वह कार्यं चिंतावेष्टा कुतः पुनः। कहती हैं भो भो सुरवरा, अरे देवतागण, अरे सारे श्रेष्ठ देवता लोग, का अत्र अस्तूयते भृशम भवद्भिः भृशम अस्तूयते कात्र। आप लोगों के द्वारा इतनी बड़ी स्तुति क्यों की जा रही है? हे देवताओं, आप लोग इतनी सुंदर स्तुति क्यों कर रहे हैं? चिंता विष्टा कुतः पुनः, और उसके ऊपर से आपके मुख से ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़े चिंता में हैं। चिंता विष्टा कुतः पुनः, तो चिंता क्यों कर रहे हो? किम अर्थम, काम क्या है? किम अर्थम, आप लोगों का प्रयोजन क्या है? ब्रूत वह कार्यम, अपना कार्य आप हमसे कहिए। श्री व्यासुवाच, व्यास जी कहते हैं ततश्रुत्वा भासितम तस्या मोहिता रूप संपदा, तत भासितस्तत तस्या भ्रातितं भासितं श्रुत्वा, तस्याम देव्याम भासितं श्रुत्वा, देवी की ऐसी वाणी को सुन करके, रूप संपदा मोहिता सुरसत्तमा, रूप माधुरी से युक्त ये सारे देवता, श्रेष्ठ देवता लोग हृत उत्साह, अपने हृदय से इनके हृदय में उत्साह भर गया, उत्साह से पूर्ण उत्साह से एकदम भरे हुए हृदय से, प्रेम पूर्वम, बड़े प्रेम से संयुक्त होकर के, ताम देव्याम ऊचु, देवी से ये देवता लोग बोले। देवी अस्तु महत्वाम विश्वेशि प्रणताः अस्म कृपार्णवे, पाहि नः सर्व दुःखेभ्यः संविघ्नान् दैत्यतापितान्। कहते हैं हे देवी, विश्वेशि, संपूर्ण विश्व की ईश्वरी, ईश्वर यानी सबका नियंत्रण करने वाली, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली, संहार करने वाली, उत्पन्न करने वाली, यानी नियंत्रण करने वाली, संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करने वाली हे देवी, हम कौन हैं? कहें दैत्यतापितान संविघ्नान, दैत्यों से मार खाए हुए हैं, बड़े दुखी हैं। दैत्यतापितान संविघ्नान, हम देवता लोग, देवी अस्तु महत्वाम, आपकी स्तुति कर रहे हैं। प्रणताः अस्म, हम आपके शरणागत हैं। कृपार्णवे,
अर्णो माने समुद्र। कृपार्णवे, हे दया की सागर, हे देवी आप दया की सागर हैं। सर्व दुखेभ्यः नः पाहि, सभी दुखों से नः यानी हम लोगों की आप रक्षा करें। सर्व दुखेभ्यः नः पाहि, कहें देवी यह कोई पहली बार नहीं है, आपने तो हमेशा ही मेरी रक्षा की है, हम लोगों की रक्षा की है। कहे महादेवी सुरकंटकम पुरा त्वया निहत्या, देवताओं के लिए कंटक स्वरूप बने हुए महिषम, महान दैत्य महिषासुर का आपने पहले भी वध किया है हम लोगों के लिए। और जिस समय आपने महिषासुर को वध किया था, नो बरो दत्तः, उस समय आपने हम लोगों को वरदान प्रदान किया था कि अस्मर्तव्या अहम सदा आपदे, आपदे सप्तमी है, आपदे आपदे आपत्ति में, अस्मर्तव्या अहम सदा, हमारी सदा तुम लोगों को स्मरण करना चाहिए, आपत्ति में हमेशा स्मरण करना चाहिए आपका। आपने वरदान दिया था कि आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना। तो स्मरणात् आपने ये भी कहा था कि स्मरणात्, केवल स्मरण करने मात्र से, पंचमी में है स्मरणात्, केवल स्मरण करने मात्र से दैत्यजाम पीड़ाम नाशयिष्यामि असंशयम्, निस्संदेह दैत्यों के द्वारा उत्पन्न सारी पीड़ा को मैं नाश कर दूंगी, केवल स्मरण मात्र से। स्मरणात् दैत्यजाम पीड़ाम असंशयम नाशयिष्यामि, तेन तुम संग स्मृता देवी नूनम अस्माभिः इत्यपि, इसीलिए आपकी ऐसा आश्वासन देने पर, ऐसा वरदान प्राप्त करके हम लोगों ने निश्चय ही इस समय हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। तेन तव देवी संग स्मृता नूनम अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा संग स्मृता देवी नूनम, निश्चय ही आपका स्मरण किया गया है। कहें उस समय तो महिषासुर आया था, आज क्या आ गया। कहें अद्य शुंभ निशंभो दो असुरौ घोर दर्शनो, अरे भैया आज उस समय तो एक ही आया था, आज तो शुंभ निशुंभ है, घोर दर्शनो बड़ा भयानक दिखाई पड़ते हैं, ये दो असुर आ गए हैं। अद्य शुंभ निशुंभो दो असुरौ घोर दर्शनो, भयंकर दिखाई पड़ने वाले दोनों दो राक्षस आए हैं, शुंभ और निशुंभ इनका नाम है। कहे उत्पन्नो विघ्न कर्तारो, विघ्न करने के लिए ही ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। अहन्यो पुरुषैः, पुरुषैः, और ये दोनों भी पुरुष जाति के द्वारा अबद्ध हैं, पुरुष जाति के द्वारा मारे नहीं जा सकते। किल पुरुषैः अहन्यो, और ये दोनों भी आए हैं जो इनके साथ भी बड़े बड़े राक्षस हैं। रक्तबीजश्च बलवान, बड़ा बलवान रक्तबीज नाम का राक्षस इनके साथ है। अचंड मुंडो तथा असुरो, चंडमुंड नाम के दो असुर और इनके साथ हैं। एतैः अन्यैः च देवानां हितं राज्यं महाबलैः, एतैः अन्यैः महाबलैः, इसी प्रकार अन्य तमाम सारे महान बलशाली दैत्य लोग हैं। दैत्या देवानाम राज्यम हृतम, इन सब ने मिलकर के देवताओं का राज्य यानी स्वर्ग छीन लिया है। और इस समय क्या करूं देवी, गति अन्या न चास्माकम तुम एव असि महाबले, हे महाबलशालिनी देवी, गति अन्या न चास्माकम, हम लोगों की अब कोई दूसरी गति नहीं है, हम लोगों के तो शरणदाता केवल आप ही हैं, तुमेव असि, केवल आप ही हैं। दुख सुमध्य में दुखिता नाम सुराणाम कार्यम कुरु, कहते हैं सुंदरी देवी आप हम दुखी देवताओं का कार्य पूर्ण करें।
दुःखितानां सुराणां कार्यं कुरु। कहें देवा त्वदंघ्रि भजने निरता सदैव। कहे देवी हम देवता लोग त्वदंघ्रि भजने, त्वत अंघ्रि भजने, आपके चरण की सेवा में निरता सदैव लगे रहते हैं हमेशा। हम देवता लोग तो आपके चरण कमल की सेवा में हमेशा ही लगे रहते हैं। फिर भी ते दानवैः अति बलैः विपदम सुनीता, ते अति बलैः दानवैः, इन अत्यंत बलशाली दानवों के द्वारा विपदम सुनीता, हम लोग आपत्ति में ला दिए जाते हैं। तान देवी दुख रहितान कुरु। इसलिए हे देवी आप हम लोगों का दुख दूर करें। दुख रहितान, दुख से रहित कर दें, यानी दुख दूर कर दें। तान देवी, देवी दुख रहितान कुरु। क्यों करें? कहें भक्ति युक्तान माता त्वमेव। हे माता हम लोग तो आपकी भक्ति के सिवा कुछ जानते नहीं, आपकी भक्ति में ही लगे रहते हैं। शरणम भव दुःखितानाम, दुःखितानाम शरणम भव, भव यानी रोट लकार में है। दुःखितानाम, आप हम दुखी जनों की शरण दाता बन जाइए, शरण देने वाली बन जाइए, आश्रय प्रदान कर दीजिए। कह सकल भुवन रक्षा देवी कारजातयाद्य, सुकृतम इति विदित्वा विश्वमेतत् जुगादौ। आदो जुगा, कहें युग के आदिकाल में, इस संसार के आदिकाल में, स्वकृतम इति विश्वमेतत् विदित्वा, यह संपूर्ण संसार आपके द्वारा ही रचित है, ऐसा जान करके आपने इसकी अगर रचना की है तो हे देवी पालन करना भी तो आप ही का काम है। कहें जुगादो सुकृतम इति विदित्वा विश्वम एतत्। युग के प्रारंभ काल में, सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके द्वारा ही संपूर्ण विश्व की रचना हुई है, इसलिए सकल भुवन रक्षा देवी कारजातयाद्य, इस समय इस संपूर्ण लोक की रक्षा करना भी आप ही का कार्य है। जननी जगति पीड़ाम दानवा दर्पयुक्ता, सुबल मद समेता हते प्रकुर्वन्ति माता। कहते हैं अपने बल से मदान्वित, स्वबल मद समेता, जननी हे माता, स्वबल मद समेता, अपने बल से मद से अन्वित, मद से युक्त, दर्पयुक्ता अभिमान में चूर, दानवा जगति प्रीणाम प्रकुर्वन्ति माता, ये अभिमान में चूर ये दानव जो हैं, दैत्य जो हैं, जगति इस संसार में पीड़ा प्रकुर्वन्ति, अनेक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों से लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसा है, आप हम लोगों की रक्षा करें। ऐसा इन लोगों ने, देवताओं ने सुंदर स्तुति की। उसके बाद श्री व्यास जी कहेंगे कि एवं अस्तुता तदा देवी दैवतैः शत्रुतापितैः, शत्रुतापितैः दैवतैः एवं अस्तुता। शत्रु से पीड़ित यानी राक्षसों से पीड़ित देवताओं के द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर देवी, देवी जी आई स्वशरीरात, उन्होंने अपने ही शरीर से परम रूपम, एक दूसरा रूप, प्रादुर्भूतम चकार, एक दूसरा रूप उन्होंने प्रकट किया, दूसरा रूप उन्होंने प्रकट किया। पर्वत से निकली हैं, कहते हैं पार्वती जी हैं। पार्वत्याः तु शरीरात् वै निःसृता चाम्बिका यदा, जब इन अंबिका देवी पार्वती के शरीर से एक दूसरा स्वरूप निकला तो उस अंबिका देवी को क्या कहा? कहे कौशिकी इति समस्तेषु ततो लोकेषु पठ्यते। संपूर्ण संसार में ये दूसरा रूप निकला, उनको कौशिकी के नाम से जाना गया।
आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।